बुढ़िया है कार्तिक नहाते, उनकी जब शादी हुई जब शुरू से ही कार्तिक नहाते, और कार्तिक इतने धन दौलत की कोई कमी नहीं उनके पास, खूब कार्तिक नहाते, तुलसी की पूजा, सालिग्राम जी की पूजा, खूब पूजा पाठ करते बेचारे वो है। लेकिन एक ही कष्ट हो उनकी जिंदगी में, उनके कोई संतान ना आई, और ये संतान नहीं तो बेचारे बड़े माँ ज़्यादा परेशान रहती कि हमारी कोई औलाद ना है, इतनी ज़मीन है, इतनी दौलत है, का काम हुई। तो डोगर कहते तो अरे चुप रहे, चिंता मत करे, सब चिंता भगवान के ऊपर छोड़, ठाकुर जी सब दूर करेंगे, सालीराम जी के ऊपर छोड़, तुलसा महारानी के ऊपर छोड़, सब चिंता जे दूर करेंगे, क्या की चिंता करते हैं। अब ऐसे ऐसे बुढ़ापे में आई, सो एक दिन बोली कि अरे कहा कैसे गुजारा हो गो, कैसे बुढ़ापे में कटे हो, कौन रोटी देवे वारो न पानी देवे वारो है। मन की अच्छा तू चिंता मत कर, तेरी अब क्या कार्तिक में तेरी इच्छा पूरी कर। तो डोगरा बोला कि ऐसा है कि मैं जो है अब जाऊँगा और ब्याह करके लाऊंगा, तेरे लिए बहू जरूर लेके आऊँगा। ठीक है। डोगरा ने आटो, पहले तो लोग जब चलते थे तो आटा वाटा बना के रख के चलते थे झोली में, जिससे अपना बना खा ले। तो अपनी मुद्रा वगैरह रखनी सोने की, और आटा वाटे का बैग लेके चल दिया। चलते चलते डोगर जो बनारस नगरी में पहुँचे, और बनारस नगरी में पहुँचो तो जैसे मैं बच्चा खेल रहे, रेत में लड़कियाँ खेल रही, तो सब लड़की अपना अपना बालू का घर बनाती और बिगाड़ती। एक लड़की ऐसी हुई जो कहती बहन हमारो घर मत बिगाड़ो, हमारो तो जैसो बनो बनो, अब ना बिगाड़ो। वो डोगरा देखे कि ये तो बड़ी समझदार लड़की है, सब लड़की अपना अपना बालू मिट्टी को घर बनाती, सब बिगाड़ती, लेकिन वो एक लड़की ऐसी कि वो अपना घर ना बिगाड़ देती। बोले भैया हम ना बिगाड़ेंगे, हम दूसरों बना लेंगे, हमारो तो जैसो बनेगो भैया बैसो ही कर दो, हमारा मत बिगाड़ो। जी डोगरा ने 2-3 दिन देखो, बनारस घाट में नहाया, 2-3 दिन देखा उसने, और कि बेटा कि हाँ कन्या कि हाँ कि एक काम कर लगाए कि हाँ कि हमारी अपनी मैया से पूछियो हमारी 4 रोटी पै देगी का, हमारी 4 रोटी बना देगी कि ठीक है। वो गई, बोले माँ हाँ कि एक बाबा आए हुए हैं और वो माँ गंगा जी किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ नहाते सवेरे खाते, तो उनने जे कही है कि तुम उनकी 4 रोटी बना दोगी। वो बोली कि ले यो बेटा आटो, हमें का जा रहा हो आटो लेने। वो 4 रोटी को आटो लेके आई, आटे में जैसी मैंने छान और सुबह में गिननी निकली आई, असर भी निकली। मान की बेटा जे रोटी दे रही हो बाबा वापस, और जे असर भी दे रही हो बाबा की, बाबा आ गई है गलती से एक असर भी निकली। बनी बाबा ये रोटी पकड़ो जे असर भी। बोले ना बेटा मैं ना लूँगा, अब ये तुम्हारे भाभी की तुम ही रखो, तुम अपने रखो, और जे सोचो कि अपनी माते गई हमारी 1 महीना रोटी पै दे, और हम जो है जे असर भी वो जैसी रोज आटा लेके जाए लड़की, रोटी 4 रोटी बने और रोज एक असर भी निकले। अब वो मान लो जी टोकरा कितना पैसा मारो है, बोले जी टोकरा पैसा मारो। एक दिन कही जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा हो सो बोली, बोले कि वो टोकरा के बोले कि ऐसा है बहन मेरा कि हाँ कि हमें तो अपनी छोरी को ब्याह करते हो हमारी छोरा के साथ। अच्छा बोले तुम्हारा छोरा का करते है, बोले देखो फेरा तो डालूंगा लोटा पे, चौका मेरा छोरा काशी बना मतलब वहाँ पे उज्जैन में पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ने जाते थे पहले लोग कि मेरा बेटा शास्त्र पढ़ेगा है विज्ञान, और जब आ जाएगा और मैं लोटा फेरन से डांट ले जाऊँगा। मैंने कि देख काफ़ी चीज़ तो कमी है ना, घर मकान में बुढ़ा इतनी SRP वगैरह बाबा बद गई है, बोले जाके धन दौलत की कमी नहीं होगी जब इतनी बातें। उनने कहा करें पहले जो जमाने में थे लोटन पे नाम पड़ जाते, लोटन पे फेरे पड़ जाते, पहले फेरे पड़ जाते फेटन थे हाँ। तो भैया वो फेरा पड़ गया, बाबा अपनी बहू लेके चलो आया। बाबा जब लेके आ रो जैसी घर में आई, घर की कोठी महला 2 महला बहुत अच्छा खूब अच्छा। मैंने कही बेटा 3 काम मत करियो करो जिंदगी में। मैंने कहा कि एक तो कोरे को पानी खत्म नहीं हुए, पहले कोरे होते थे, पहले पानी के मटके कोरे में रखे जाते थे, एक चूल्हे की आँच नहीं बुझे, और दूसरा ताकाऊ के आंगन में पैर मत मारियो। 3 बात को ध्यान रखना। अगर सरस्वती और लक्ष्मी बहू होता है वो ऐसी होती है, दोनों वक्त में ले कहूँ नहीं जामे, दूसरी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। तो वो जो बोले वो उसके समझ में बहू की आ गई। अब वो बड़ी अपनी मस्त, जब शुरू में आई तो वो अपनी माया धन माया में बड़ी मस्त रहेगा कि मेरे ससुर के इतना है, काशी बनारस उज्जैन महाकालेश्वर में पढ़ने गया है, भैया आ जाएगा, शास्त्र पढ़ने गया है, मेरा पति आ जाएगा। वो बड़ी और बुढ़े बुढ़िया दोनों जो कार्तिक आया, कार्तिक नहावे जाती और गंगा जी जाते पैदल पैदल, आते शाम को तो वो खाना पीना बना के तैयार रखती थी। एक दिन का हो, एक दिन बाकी आँख लग गई तो कोरे को पानी खत्म है, वो चूल्हे की आँच खत्म। अब बड़ी परेशान पानी खाना बनाना, वो गई पड़ोसी की यहाँ, बोले भैया हमें आँच दे दे।
बोले अरे तुझे बता तू बुड्ढा की क्या लगता है, बुड्ढा कौन लगता है, बाबा तेरे कौन है? सो बोली वो मेरे ससुर है, मैं उनके छोरा के लिए बेटा के लिए आई हूँ। बोलेगी हाँ बोले तू है? बोले बहन हमें तो जन्म जिंदगी आगे जाके कबू चुइयो ना भाई, कानी चिड़िया पैदा ना भाई, तो जाकर बेटा खाते आते आए वो। मैंने कहा बाय बड़ा धक्का लगो जाओ। और बोले देख इतनी धन दौलत है तो रोटी बना के ले रख लो, कब कछु दिखाई दे ना डोकर पे कितनी धन दौलत है, दौलत तो बहुत है और जाके औलाद नहाती। अब बेचारी आई, मैंने ये क्या करूँ, माने देखी डोकर बहू ऊपर छत पे टहल रही और इंतजार कर रही कि डोकर डुकरिया कब शाम को आमे लौटे। गंगा जी थे एक टाइम खाए भी आते और खाए के लौट जाते गंगा जी, शाम को जाते जाने की। डोकर बोले कि आज तो भैया ऊपर छत पे बहू घूम रही है, गड़बड़ है आज गड़बड़ है, हमारी बहू इतने साल में छत पे ना चढ़ी और आज ये छत पे चढ़ी गई है। आई सुबह ने तक आई डोकर, सो रोटी बनाई, बा में नमक दाल में नमक नहीं और रोटी ऐसी जली पजली दे दी। पाने गई तका डोकर जैसी खाए बैठे बाबा, बोली बेटा आज तो दाल में नॉनू ना है। तो ये एकदम बोली मैं अरौनी फीकी इतने दिन आते तुम्हारे बिना बेटा के रह रही हूँ, मैंने तो कबू ना गई और मैंने आज एक दिन दाल में नॉन ना डालो तो आज नॉन ना है। सोई वो बाबा समझ गए कि बात कछु और कुठा कुठरियन ते हाथ में तो लगी हो वैसे सब कछु तेरो है और चाबी लगा के घूमते आंटी में तका है वैसे मेरो है तका है। डोगरा शाम को खाना खायो बेचारी जैसे खायो ना खायो, खट्टे गंगा जी को लौट के बिना रोटी खाए के चल बेचारे ने के अब तो हमारी बहू का उन्हें सिखाए दे। गंगा जी को लौटे दोनों मियाँ बीवी चल दे और सोच विचार कर ले जाए और भगवान से कहे प्रभु तुलसा महारानी शालिग्राम जी प्रभु हम तो तुलसा रूप में लक्ष्मी लाए, शालिग्राम जी तुम ही हो, मतलब बहुत रास्ता में कह जाए प्रभु तेरी माया। चलते गए चलवे के बाद अपनी पूजा पाठ फिर दूसरे दिन फिर आए। सुबह ने जो पहला कमरा खोलो, जैसे ही उसने पहला कमरा डोकर चाबी रखे सो डोकर जावे की देर ना भाई जब तक मैंने कमरा खोलो सुबह मैंने पहला कमरा खोलो। सुबह में गणेश भगवान जी बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे और सब औरतें उन्हें कोई मंगल कार्य में गृह प्रवेश में बुला रहा है गणेश भगवान को, कोई बालक के नामकरण में बुला रहा है, कोई भूमि पूजन में बुला रहा है, गणेश भगवान की वंदना चल रही है। हमने देखा अरे बड़ा दिल खुश हुआ। दूसरा देखा गंगा जी बह रही है, जमुना गंगा यमुना सब बह रही है, कार्तिक स्नान वाली कार्तिक में स्नान कर रही हैं, तुलसी पूजन चल रही है, गाने चल रहे हैं, सब बड़ा अच्छा माहौल है। दूसरे कमरा देखा उसने, तीसरा कमरा देखा उसमें कृष्ण भगवान राधा रास रच रहा है, सारी सखियों के साथ में रास, इतना आनंद आ रहा है देख के। तीसरे कमरे को खोला उसने, बड़ा खुश, देखते ही वो तो भाव विभोर हो गई उसको कि घर में इतनी सारी चीजें विद्यमान है जो है ठाकुर जी विराजमान। चौथा देखा सो पहाड़ ऊपर जो है शंकर भगवान जी विराजमान है रहे, नंदी जी हैं, सब सभा जुड़ रही है, सब बैठे हुए हैं, भोलेनाथ शिव परिवार के साथ में विराजमान है। पांचवा खोला 36 करोड़ देवताओं की पंचायत लगी गई है, सब लेखा जोखा कर रहे हैं कौन कितनी पूजा पाठ में, कौन क्या है क्या नहीं, सबका चल रहा है। छठा देखा शादी ब्याह, बहुत से लोग ऐसे जो गरीब कन्या होती है उनकी शादी ब्याह नहीं होते हैं तो उनको दान पुण्य में लगे हुए हैं, और जो छोटे लोग होते हैं हैसियत के वो दान पुण्य कर रहे हैं, सब काम ठीक है। सातवां देखा तो मैं एक लड़का था जो कांटा लगा हुआ था पैर में और बेहोश पड़ा हुआ था, एक उसके पेड़ के किनारे जो केले के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। मैंने उठी, उसने खट जो कांटा था वो निकाला और वो राम राम उठ गया। उसने कहा तू कौन? उसने पूछा, बोले कौन? बोले मैं जिस घर की मालिक है मैं उनका बेटा हूँ। बोले कि तुम मालिक हो तुम निकलो बाहर। बोले जो मेरे माता पिता है मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तुम इस घर में कैसे हो? बोले कि मैं तो उनकी बहू हूँ। कि तो निकलो बाहर। बोले ऐसे नहीं निकलो जब तक मेरे माँ बाप नहीं आएंगे, जब तक नहीं निकलो। अब तो जाए घर में सवेरे थे 10 बजे थे लेके और जाए दिन में 10 चक्कर ऊपर और 10 चक्कर नीचे, ऊपर नीचे, बेचारी बड़ी परेशान कि कब आमे माँ बाप, कब सास ससुर लौटे, गंगा जी थे कब सास ससुर लौटे। तो खट जो जैसे ही शाम का टाइम हुआ छत पे बड़ी दूर से धूल सी उड़ते पैरन की धूल उड़ाई दिखाई दी। सुई समझ गई कि सास ससुर आ रहे हैं दूध देती है। सुई भैया वो तो पेट खोल खाल के खट्टे भानी उन्हें लेवे के ले। अब 2 घंटे बढ़िया चले तो आगे वो पैर पड़े पीछे वो। बोले कल तो इतनी आज ने कहा होगा, बोले कल तो इतनी कही, आज तो बोले देख आज बहू देख आज तो बहू आ रही है, आज जने कहा होगा ठाकुर जी कहा करेंगे। अब
सास बोली कि देखो जो कुछ होएगा उस नसीब में देखो जाएगा। अब मैं तो मने करी कि भैया हमारे कौन से औलाद है, तुम ना माने, अब भूतेंगे, चलो भैया। और पीछे डोकर आगे को चले और पैर पीछे को लौटे, आगे बढ़े नहीं। जब आदमी काम कोई गलत कर ले तो आगे को पैर नहीं बढ़ते भैया, पीछे को ही बढ़ते हैं बाकी पड़े। भैया भाई आए के जैसे यही पास आई और डोकर बेचारी की लठिया कांपे एकदम। बन गया, अरे चलो जल्दी, घर में दुनिया में जाते चल बात ना हो, घर में बेटा इंतजार कर रहा है, गंगा जी इंतजार कर रही है, गणेश भगवान बैठे, शंकर भगवान बैठे, सारे देवता घर में विराजमान है और इतनी दूर जाते हैं ना। अब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आवे कि बात का वही तरह। वो जैसे ही आए उनने देखे, एक एक कमरा खोला, गणेश भगवान जी को देखा, तुलसा जी गंगा जमुना को देखा, तुलसा जी को देखा, उन्होंने देखा शंकर भगवान को देखा, 36 करोड़, सातों कमरे खोले, 36 करोड़ देवता देखे। और 7वें कमरे में जब उन्होंने बेटे को बोले, बेटा तू कौन, कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बोले आ, बोले ऐसे नहीं आऊँ, अब माँ जब खड़े है कि सब नगर बुलावा देगी और जो दूध की धार डालेगी मेरे मुंह में, तब मैं उठ के आऊँगा। उसने कहा अच्छा भैया नगर बुलावा लोगो। अम्मा खड़ी हुई चौक पे, जैसे ही उसने दूध की धार मुंह में डाली, सी बेटा अपनी माँ से आके मिला, जय हो ठाकुर जी महाराज, जिसने तुम्हारी तुलसा मैया, सालिग्राम जी, जिसने सेवा करी हो प्रभु ऐसा ही फल देना, जय हो प्रभु, कृपा बनाए।